हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या है आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर? लेट्स फाइंड आउट। क्या है आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर? क्या सोचते हैं आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर? क्या इंटेंशंस हैं उनकी दिल से आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर? वी डू हैव द लॉस, सक्सेस, retreat, intuition, incantation, held, father, ready. Indirect, we do have the brother. अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके पर्सन की जो ट्रू इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगी इस कनेक्शन को लेकर, बाकी चीज़ों से, अपनी उनकी अपनी पर्सनल लाइफ को के मैटर्स को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी आपका पर्सन है, जो भी स्पेसिफिक समवन है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे उसकी ट्रू इंटेंशन जो भी रहे वो आपको उस तरह से चूज़ नहीं कर पाएगा जैसे आप चाहते हो। लेकिन ये मोमेंटरीली चीज़ होगी। जैसे आपका पर्सन चाहता है कि इस रिश्ते को आगे लेकर जाए जाए इस रिश्ते में सक्सेस को देखे, इस रिश्ते को वो आगे लेकर जाए, शादी करे, कमिटमेंट दे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैमिली का इशू आ जाएगा जो कि इस कनेक्शन को उस तरह से आगे लेकर जाने नहीं देगा इस इंसान को। उसकी इंटेंशन जो भी है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, वो उन चीज़ों में इतना उलझ जाएगा या इतना उलझ गया है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इस लव लाइफ की सिचुएशन को हैंडल किया जाए। सो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ के मैटर्स को लेकर मुझे लगता है कि डिलेज आएंगे, बनते बनते काम रुक जाएंगे। इट्स नॉट दैट कि पर्सन की इंटेंशन बदल गई है, इट्स नॉट दैट कि पर्सन की दिल में आपके लिए फीलिंग्स बदल गई हैं। जस्ट दैट कि कुछ ऐसे मामला होंगे जो कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो स्टेप्स लेने से रोक रहे हैं या रोकेंगे जो वो लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, इस कनेक्शन की तरफ। लेट्स सी क्या है उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन जब भी ये सिचुएशन होगी उनकी लाइफ में, हो सकता है ऑलरेडी चल रही हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप आते देखो कि आपका पर्सन जो है किसी चीज़ में स्टक है और वो उस तरह से आपको या इस कनेक्शन को परसू नहीं कर पा रहा जैसा वो करना चाहता है। लेकिन इंट्यूटिवली आप जान सकोगे, फील कर सकोगे कि पर्सन जेन्युइनली आपके साथ अपना घर बसाना चाहता है, आपके साथ अपने रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहता है। लेकिन समहाउ बाकी चीज़ें उसको रोकेंगी, बाकी चीज़ें उसको ब्लॉक करेंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए मुश्किल टाइम होगा आपके पार्टनर की लाइफ में राइट नाउ या फिर आने वाले टाइम में, और मुझे लगता है कि उन सब से निकलना इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका रिश्ता अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की वजह से भी थोड़ा इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन आपके पर्सन की इंटेंशन बहुत क्लियर है, वो आप में जितना इंटरेस्टेड है, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, वो डेफिनेटली इस कनेक्शन को वर्कआउट करेगा। उसकी इंटेंशन पूरी है कि आपके साथ अपना घर आगे बसाए और चीज़ों को आगे लेकर जाए। लेकिन कुछ इश्यूज जो है वो इंटरफेयर करेंगे आपकी सिचुएशन में। लेकिन जॉय, हैप्पीनेस विल कम बैक इन योर लाइफ। तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा इस इंसान को लेकर, क्योंकि कुछ मामलों में मुझे लगता है कि डिलेज आ सकते हैं जहाँ पर ना चाहते हुए भी पर्सन को शायद आपको छोड़कर दूसरी चीज़ों को चूज़ करना पड़े। लेकिन जो भी होगा मामला, उसमें पर्सन आपके पास ज़रूर जो है वो अपना एक्शन फिर से लेगा। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामला रहेंगे जो आपके रिश्ते को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। तो पर्सन की ट्रू इंटेंशन तो डेफिनेटली है कि वो आपके साथ अपना घर बसाना चाहता है, आपके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहता है। बट एट द सेम टाइम जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो स्ट्रेसफुल टाइम्स हैं, उसकी वजह से डिलेज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होंगे, कुछ लोगों के लिए थोड़े होंगे। इसलिए मैंने मोमेंटरली डिलेज़ कहा, मोमेंटरली ब्लॉकेजेस कहा। लेकिन ये जो भी इश्यूज़ होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं ग्रोथ, फुलफिलमेंट आते देखोगे, लेकिन थोड़ा पॉज और थोड़ा ब्रेक के बाद। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है। पर्सन रेडी हो जाएगा आपको वो सब देने के लिए जो आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी इस इंसान को लेकर, क्योंकि इनकी इंटेंशंस जो हैं वो वैसी ही हैं जैसे आपकी हैं इस इंसान को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ एक हैप्पी हेल्दी
रिलेशनशिप देखोगे कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम अपार्ट के बाद हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पास्ट को भुला कर एक नया चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। सो अगर पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या जैसे अगर करंटली आपको इश्यूज आ रहे हैं और आप जानना चाहते हो कि पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, क्या वो शादी करना भी चाहता है या जस्ट ये डिलेज ही हैं उसके पास ऑफर करने के लिए, मुझे लगता है कि आप शायद उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। बिकॉज हो सकता है डिलेज इतने ज़्यादा हो जाएं कि आपके लिए ट्रस्ट रख पाना मुश्किल हो जाए। लेकिन जस्ट नो कि ये आपका परफेक्ट मैच है। यस, कुछ चीज़ें हैं फ्रॉम द पास्ट, कुछ चीज़ें होंगी जब आप उस मोमेंट पे पहुंचोगे जहाँ पर ये पर्सन वापस आपके पास आए और आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो, अपने इश्यूज़ के साथ डील करने के बाद, अपने लॉस के साथ डील करने के बाद। तो आपके मन में एक ग्रज होगा, आपके मन में इस इंसान को लेकर एक नेगेटिव इमोशन होगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा नहीं कि आपको इसको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन दे हैव अ जेन्युइन स्टोरी टू टेल। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसकी बात पे बिलीव नहीं करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्ते को ख़राब करोगे। ट्रस्ट का एलिमेंट मेंटेन रखना पड़ेगा आपको इस इंसान को लेकर। आपका और आपके पार्टनर का यूनियन होते मैं देख रही हूँ, इंटेंशन उसकी क्लियर है, वो आपके साथ होना चाहता है, इस कनेक्शन को हार्मोनियस वे में आगे लेकर जाना चाहता है। बट कहीं ना कहीं सर्कमस्टांशियल ब्लॉकेजेस जो है मैं देख रही हूँ, जो कि आपकी जर्नी में विद दिस पर्सन जो है वो डेफिनेटली आएंगे। लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है करंट सिचुएशन में, आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। लेट्स फाइंड आउट। लेट्स सी डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए करंट सिचुएशन में। आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेजेस क्या हैं। आपकी करंट सिचुएशन में डिवाइन की तरफ से मैसेजेस क्या हैं। You have got the power. Use your abilities to resolve the situation. You can do it. आपके पास पावर है, अथॉरिटी है। कोशिश करो कि आप अपने आप को बिल्कुल फारिग मत समझो इस सिचुएशन को लेकर। आपको ये शायद लगता होगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। यू आर पावरफुल, आपके हाथ में सारा कंट्रोल है। आप अपने थॉट्स से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपने पैटर्न से अपनी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप डिज़ायर कर रहे हो। सो कोशिश करो कि यू टैप इन टू योर एबिलिटीज़, रादर देन थिंकिंग कि आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, पर्सन ऐसा है, पर्सन वैसा है। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहो तो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने थॉट्स को फिक्स करके, अपने एक्शंस एंड बिहेवियर को फिक्स करके, और पॉजिटिव होकर जल्द चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, स्पीड अप कर सकते हो चीज़ों को। सो कोशिश करो कि आप एज यू वेट, वाइल यू वेट, आप नेगेटिव थॉट्स की बजाय पॉजिटिव सोचना शुरू करो, ताकि जो आप चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट कर पाओ और सिचुएशन को हैंडल कर सको जैसा कि आपको हैंडल करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अपने इंट्यूशन को भी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने इंट्यूशन को सुनोगे तो आपके मन में जो डाउट्स हैं, फियर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली वॉश अवे हो जाएंगे, क्योंकि आपको दिखेगा, फील होगा कि जो आप डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ, ये पर्सन भी वही इंटेंशन रखता है। लेकिन सर्कमस्टांशियल ब्लॉकेजेस हैं जो कि आप अंडरस्टैंड कर सकोगे इन दैट सिचुएशन ओनली, जब आप ओपन हो टू रिसीव डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन इंट्यूटिव मैसेजेस। तब ही आप इस इंसान को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकोगे, इसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकोगे, और फिर आपके लिए इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना आसान होगा, डाउट करना मुश्किल होगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।